हैं। हाँ, शादियों के काबिल बच्चे हो गए, शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये कौन सा इनका इंसाफ है? और कहीं हड़ताल हर जगह है सर, हड़ताल हर जगह है। हमारा 2009 से चल रहा है। आपने आज तक जितने भी लीगल प्रोसीजर अपनाए उसका कुछ निपटारा नहीं हुआ? नहीं हुआ। हक आपका जेन्युइन है? बिल्कुल है ना, जेन्युइन। आप मुझे बताओ, अभी तक अगर आपको कोई लीगल रेमेडी नहीं मिली है, अभी इस टाइम पे कचरा हटाने से हमें सुनो मेरी बात सुनो। आप चुनाव, आप सर सुनो, जम्मू प्रांत को छोड़ दो, आप चुनाव वैली में इतना पता कर लो, अगर कहीं सफाई होती है, हम रोक रहे हैं, हम जुर्मदार है, हम जुर्मदार है। मगर मैंने आपको इतने भी पहले भी बोल दिया, ये डोडा चुनाव वैली में, चुनाव वैली जम्मू प्रांत में अगर भी कहीं भी तानाशाही चल रही है, सिर्फ डोडा के अंदर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी साहब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा ये साहब हो, ये सिर्फ तानाशाह अंग्रेजों वाली हुकूमत चला रहे हैं। आप कर सकते हो, खुद का घर भरा हुआ है, अपना घर भरा हुआ है, दूसरे मराए तो मराए, इनका यही फैसला है, इनका नारा यही है, अपना घर भरना, दूसरे भाई जाए बाढ़ में, दूसरे जाए बाढ़ में। ये एक ही नहीं है, ये हर जम्मू प्रांत की आवाज है। अगर जम्मू प्रांत से कहीं भी काम हो रहा है, हम जुर्मदार हैं, हम जुर्मदार हैं। नहीं तो देखो, तानाशाह अंग्रेजों वाली हुकूमत हमने भी पढ़ा है, तानाशाह वाली हुकूमत, अंग्रेजों वाली हुकूमत यहाँ मत बनाओ, यहाँ क्रिएट मत करो ऐसा कि हम अपनी जान दे देंगे। ये क्रिएट मत करो ऐसा, कुछ भी मत करो। पूरी करो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खून पीना छोड़ दो, खून पीना छोड़ दो। संदेश हमारा नारा है, संदेश हमारा नारा है। सर, क्यों आज फिर से आप यहाँ पे जमा हुए हैं? सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमें 12-13 दिन हो गए कामचोर हड़ताल को। ये यहाँ डोडा में हड़ताल नहीं है, पूरे जम्मू प्रांत में हड़ताल है। मगर जब भी ज्यादती होती है तो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे ऊपर, जब भी हमें जुल्म हुआ तो सबसे पहले डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऊपर जुल्म किया, सफाई कर्मचारियों के। क्योंकि अगर SRO चोर था, 7 साल के बाद सफाई कर्मचारी रुगलाइज हो जाएगा। आज 21 साल से 25 साल से सफाई कर्मचारी दर की ठोकरें खा रहा है। इनके अपने घर भरे हुए हैं, चाहे वो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी हो, आला अफसर हो, उनके घर अपने भरे हुए हैं। सिर्फ सफाई कर्मचारी 9,000 रुपये तनख्वाह है। मैं इन डीसी साहब को, SSP साहब, ये साहब को इतना बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 9,000 में गुजारा कर दो, हम मानेंगे कि नहीं आपका घर। हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, शादियों के काबिल बच्चे हुए, शादियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि 9,000 में हम अपने पेट की रोटी पूरी करें या उनका खर्चा पूरा करें। हमारे बच्चे जब हम शाम को घर जाते हैं, आस लगा के बैठे होते हैं कि इनके पास कुछ ना कुछ फ्रूट 1-2 किलो साथ में होगा, मगर वो हमारे नसीब में, हमारे बच्चों के नसीब में नहीं है। ये इनके लिए लानत है। पूरे डोडा, ये जो जम्मू कश्मीर की से हुकूमत है, उसमें लानत है ये। हाँ, उमर साहब ने तो बड़े बड़े वादे किए थे। हाँ, इससे पहले LG हुकूमत थी 10 साल, उनने भी कुछ नहीं किया। आज अगर NC हुकूमत, उसने बोला था कि 1 महीने के अंदर वादे किए थे, डेलीवेशन का मसला हल हो जाएगा। मगर इतना मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक MLA ने आवाज़ उठाई, मगर वो भी इस वक्त कहीं गहरी नींद में सोया हुआ है। उनको पता नहीं है कि डोडे के आवाम ने हमें जुटा के असेंबली में भेज दिया कि हम उनके पास जाएंगे, उनके पास क्या, अगर उनके पास हम जाएंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे, मगर उसमें क्या करते हैं, यही करते हैं कि इनने वो अंग्रेजों वाली हुकूमत होती है ना, तानाशाह हुकूमत, ये तानाशाह वाली हुकूमत है। जम्मू प्रांत में कहीं भी काम नहीं होता है, सिर्फ डोडा के सिवा कहीं काम नहीं हो रहा है। और अगर जब भी जुल्म हुआ है, डोडा से स्टार्ट हुआ सफाई कर्मचारी पे जुल्म। कितने दिन आज आपको यहाँ पे हुए और क्या नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा? आज हमें 12 दिन हो गए, यहाँ पे 12 दिन हो गए। चुनाव खित्ते में कहीं भी काम नहीं हो रहा डोडा के सिवा। हम इतना इनको क्या मांग रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमें रेगुलाइज करो। अगर यूटी बनाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट थी, अगर लद्दाख यूटी बनाए, अगर लद्दाख को ये मिमोजेज एक्ट लागू है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? हम क्या मांग रहे हैं इनसे? कुर्सियाँ तो नहीं मांग रहे। हाँ, हमें क्या शौक है अपना घर गंदा रखना, मगर मजबूर करती है इस गवर्नमेंट ने, हमें बार बार यकीन दिला के मजबूर कर दिया है। महीना अगर ये हमें टार्चर करेंगे, हम बीवी बच्चे लेकर रोडों पे आ जाएंगे, अपनी जानें दे देंगे। अगर
किसी भी सफाई कर्मचारी की जान चले गई या उसके बच्चे की जान चले गई या उसकी बीवी की जान चले गई तो उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी जो हमें टार्चर कर रही है, जो हमें टार्चर कर रहे हैं। मैं डीसी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ और अपने ईओ साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, हमें मजबूर मत कीजिए बच्चे लेकर सड़क पर आने के लिए। कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपको टॉर्चर किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? हाँ जी, ये अभी ये टार्चर किया तभी तो हम आए, हम तो दफ्तर में बैठे हुए थे। टार्चर किया, सफाई करना शुरू करवाया इन्होंने। हम ये कहते हैं कि हमें टार्चर मत कीजिए। जैसे जम्मू प्रोविंस में स्ट्राइक चल रही है, अगर टार्चर करना है पूरे जम्मू प्रोविंस को करो टार्चर। जिसने नोटिस निकाली है वो परमिट आदमी है। हम आज के बाद हमने कमिट की थी जिस हिसाब से कि मंदिर मस्जिद जितने भी है, गुरुद्वारा है या चर्च है, हम वहाँ सफाई करेंगे। वो जो उसका एरिया है हम वहाँ सफाई करेंगे। मगर इन्होंने हमें टार्चर शुरू किया। अब ना मंदिर में काम करने देंगे हम, ना मस्जिद में काम करने देंगे। अगर हमने आराम से इनको बोला कि आपसे कमिट हम करते हैं कि डोडा में मस्जिदें हैं, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, वहाँ हम काम करेंगे। डोडा के लोगों का कहना है कि डेली वेजेस जो है वो परमानेंट्स को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। किस नजरिए से आप मुतालबा परमानेंट मुलाजमों का भी है। अगर एक एमएलए 5 साल एमएलए रह के उसकी पेंशन लागू है, एक 60 साल मुलाजिम उसको पेंशन नहीं है, कोई वो हकदार नहीं है। वो अगर लास्ट में रिटायर 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, वो अपने घर क्या ले जाएगा? बुढ़ापे में अपने साथ क्या करेगा? एक सहारा है परमानेंट मुलाजिम का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका एक ही सहारा है बुढ़ापे का, वो है उसके पेंशन। हम इनको इतना बोलते हैं जिसको 7 साल कवर हो चुके हैं उसको रेगुलाइज किया जाए, यूटी रेट हमें दिया जाए। अगर रेगुलाइज है, ये परमानेंट मुलाजिम है, उसकी पेंशन उसको लागू किया जाए। क्या आपके साथ परमानेंट मुलाजिम अभी मौजूद हैं? हमारे साथ सबसे पहली बात है कि ये उनको डराते हैं कि अगर आपने इनके साथ शमूलियत की है, अगर इनके साथ शमूलियत की है तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। वो बेचारे डरे हुए हैं, अनपढ़ है, सादे लोग हैं, ये मैं बोलूँगा। और उनसे हम ही लोग बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जहाँ भी कुछ है, जो भी हमारे मजहब के साथ ताल्लुक़ रखता है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हम उनको बोलते हैं कि आप साफ करो। उसके बावजूद उनको टार्चर किया जाता है कि अगर आपने काम नहीं किया है आपको सस्पेंड किया जाएगा। अगर आपने इनका साथ दिया है, डिलीजनों का साथ दिया है, तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। इसमें उन परमानेंट मुलाजिमों का कोई भाई है, किसी का लड़का है, किसी का चाचा है, किसी का बेटा है, वो नौकरियां करते हैं। ये कोई सुन नहीं है। सबसे पहली बात है, लानत है ऐसी गवर्नमेंट पे जिन्होंने ये सफाई कर्मचारी को शोषण किया है। ये नहीं आज से नहीं, ये पहले से है, क्योंकि सफाई कर्मचारी का सफाई का काम है, ये रेगुलाइज है। एक ही बंदा कर सकता है, एक ही कौम कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता ये काम। सफाई अभियान ये बोलते ना, ये इस वक्त दावे करते ना, हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि सफाई अभियान अगर पूरा करता है तो एक सफाई कर्मचारी करता है, क्योंकि वो जब ग्राउंड पे झाड़ू मारता है तब जाके सफाई अभियान होता है। उसमें भी बड़े घोटाले किए हैं। पैसे जो भी सफाई अभियान में पैसा आता है वो ये लोग खाते हैं। हम सफाई वालों को 1 रुपया नहीं हमसे उससे मिलता है। अगर हमें वर्दी लेनी होती है, सरद वर्दी लेनी होती है, वो गर्मी में मिलेगी। गर्म वर्दी लेनी होती है, वो सर्दी में मिलेगी। क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको ये भी बता दिया है, ये तानाशाह जो है ना, इनको बोलो बंद करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं उमर साहब से कि वो कुछ ना कुछ मसला हल करेंगे। उम्मीद हमें उनसे थी। हाँ, हमारे विधायक जो यहाँ से जीत के गए, हम लोगों ने वोट दिए हैं, उनको सैर सपाटे के लिए टाइम है, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए कोई टाइम नहीं है।